बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्डिंग। क्या अंतर है प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग में? प्राइमरी बॉन्डिंग वो होता है जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहां बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाती है। सपोज ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ना चाहते हैं तो दोनों के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग, H एंड H। सेकेंडरी बॉन्डिंग वो होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होता है जिस तरह से प्राइमरी बॉन्डिंग होता है। उसमें एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है वान डर वाल्स बॉन्डिंग, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? अगर हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि हाइड्रोजन सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें दो जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इसलिए जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस दोनों हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल को आप देखिए तो पहले से मान लीजिए कि इसमें पोलैरिटी होगी, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होगा और दोनों हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा। अगर कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आए तो उसमें भी सेम पोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के पास आए तो हाइड्रोजन पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच और ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन पर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये अट्रैक्शन चूँकि ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप HF मॉलिक्यूल ले लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। अगर दूसरा मॉलिक्यूल HF इसके पास आए तो इस पर भी सेम सिचुएशन होगी। तो एक HF मॉलिक्यूल इस पर फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव से अट्रैक्शन शो करेगा और इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। सेम सिचुएशन अगर आप NH3 को लेकर के देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल है आपके पास, इसमें भी नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और सभी हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। अगर आप दूसरा NH3 मॉलिक्यूल इसके पास लेकर के आते हैं तो दूसरे NH3 मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन का डेल्टा नेगेटिव और पहले NH3 के हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कितने तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल से हो रही हो, जैसे कि H2O का एक H2O का दूसरे H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखिए ये H2O अलग मॉलिक्यूल है और ये H2O अलग मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक ही मॉलिक्यूल में जैसे आर्थ्रोनाइट्रोफिनाल को आप देखिए तो यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये फिनाल का स्ट्रक्चर है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप को देखिए, ये NO2 ग्रुप है, इस पर डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पर, और इनके बीच इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। तो ये है एक ही मॉलिक्यूल, आर्थ्रोनाइट्रोफिनाल एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। इस OH का इस NO2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, उसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। पहला है स्टेट ऑफ मैटर। एक एग्जांपल है कि H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों? जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, दोनों 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बनाया है, सल्फर भी हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये लिक्विड फार्म में है, ये गैस फार्म में है। H2O लिक्विड है, H2S गैस है। उसके पीछे रीजन है कि H2O के केस में आप देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कह सकते हैं कि इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव, जो हमने पीछे डिस्कस किया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि अगर आप H2S के केस में देखिए वहाँ वो पोलरिटी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी इनके बीच में। इसलिए ये पास पास नहीं रहेंगे। ये H2S फ्री स्टेट में अलग रहेगा, ये H2S फ्री स्टेट में अलग रहेगा। तो अगर सभी मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में अलग अलग हैं तो वो गैस फार्म में रहेंगे। अगर सब एक साथ रहना चाहते हैं जुड़ करके तो या तो सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे, इसलिए ये लिक्विड फार्म में H2O लिक्विड फार्म में पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी पर जो इफेक्ट पड़ता है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी मैटर को ऐसे बाहर रख दीजिए ओपन एटमॉस्फेयर में तो क्या वो इवेपोरेट हो रहा है लगातार कि नहीं। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उसकी वोलाटाइल जो नेचर होगा वो लेस होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी तो वोलाटाइल नेचर मोर होगा। इसका एग्जाम्पल है ईथर और अल्कोहल, ROR, अल्कोहल ROH। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में पाई जाती है जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो इसलिए ईथर मोर वोलाटाइल होगा इन कंपेरिजन टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल एक दूसरे से लगातार जुड़े रहेंगे। अगर आप इसको देखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक अल्कोहल ये है, ये एक अल्कोहल ये है, इसका डेल्टा पॉजिटिव पहले अल्कोहल के हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव से आपस में जुड़ा रहेगा। तो अगर इवेपोरेट होना चाहेगा तो सब साथ में जाना चाहेंगे तो बहुत भारी हो जाता है और इवेपोरेट नहीं होता। जबकि इसमें ईथर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसकी वोलेटाइल नेचर ईथर का ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू अल्कोहल। थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में की वजह से देखना चाहते हैं वो होती है सॉल्युबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक का मतलब होता है कि देखिए डिजॉल्व की बात हम करते हैं तो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पोलर हैं तो ये डिजॉल्व होंगे। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन पोलर है तो डिजॉल्व का नेचर नहीं शो करेगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हम ईथर वाटर में डिजॉल्व करना चाहें, वाटर में ये पानी है इसमें मैं डिजॉल्व करना चाहता हूँ, एंड एल्केन में मैं डिजॉल्व करना चाहता हूँ। एल्केन में डिजॉल्व करना चाहते हैं जैसे कि डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो ये ईथर वाटर में तो डिजॉल्व होगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, जबकि यही ईथर इस एल्केन में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि ईथर का नेचर तो पोलर है जबकि एल्केन का नेचर नॉन पोलर है। तो कैसे डिजॉल्व होगा इसको देखिए। अगर आप इसको डिजॉल्व करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है। अगर आप ईथर को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए, ये वाटर है जिसमें हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव होता है, इनके बीच एक बॉन्डिंग होती है जो इसको डिजॉल्व करने में रोल प्ले करता है, एंड दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले आप बॉइलिंग पॉइंट को समझिए। सपोज कीजिए कि एक लिक्विड है, यहाँ एक पार्ट में हमने लिक्विड ले रखा है इस तरह से, और इस पार्ट को अगर आप ऐसे हीट करेंगे तो ये यहाँ से हीट होने के बाद ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जो हीट नहीं है वो नीचे आएगा। तो पूरा आप देखिए किसी बर्तन में पानी लेकर के उबाल करके आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे से ऊपर मूवमेंट होता रहता है मॉलिक्यूल का। और जब सब मॉलिक्यूल हीट पा जाते हैं तो ये सरफेस को छोड़ करके सरफेस के ऊपर आने लगते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर इस वाटर वेपर पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। अगर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, दोनों प्रेशर बराबर हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों बराबर होते हैं
उसी पर वो बॉयल करता है और उसी टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट? ये 3 स्ट्रक्चर हमने ले रखा है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर 1 एक एल्केन है, इसमें 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन है। ये स्ट्रक्चर 2 एक ईथर है, स्ट्रक्चर 3 एक एल्कोहल है। तीनों ही स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सेम है। इसका भी 46 है, इसका भी 46 है, इसका भी 46 है। तो तीनों का चूंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, लेकिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसका -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका +78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या कारण है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ईथर और एल्केन? तो इसका रीजन है, एल्कोहल के केस में अगर आप देखिए तो यहाँ हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो ये बॉन्ड पोलर होगा। अगर आप इसके साथ कोई दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल रहे, पहले एल्कोहल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव और दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर आप इसको किसी पॉट में से ले करके और यहाँ अगर आप हीट करते हैं तो ये एल्कोहल मॉलिक्यूल इतना बड़ा जो है ये, और ये एल्कोहल मॉलिक्यूल जो इतना बड़ा है, ये अगर वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है, ये दोनों को रोकता है ऊपर जाने के लिए। इसलिए अगर आप इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, जबकि यही कंडीशन एल्केन और ईथर में नहीं पाई जाती। इसलिए इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। ये 2 एग्जाम्पल है, एक पहला वाला है आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा वाला है पैरानाइट्रोफिनॉल। आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल के केस में जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव रखता है और NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव रखता है, इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जो विद इन द मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में देखिए आप, इस OH का डेल्टा, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल के NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इन दोनों में अंतर यह है कि ये दोनों पैरानाइट्रोफिनॉल आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि एक आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल दूसरे आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जुड़ता, क्योंकि वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है। इसलिए जब भी आप इस मॉलिक्यूल को हीट करके वेपर बनाना चाहेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ब्रेक करना होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल, और ऐसा पाया भी जाता है। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आप इसको कैसे जानेंगे? तो इसको डिटरमाइन करने की जो टेक्निक है वह स्पेक्ट्रल टेक्निक। 2 टेक्निक बेसिकली यूज होती है। पहली टेक्निक है IR, दूसरी टेक्निक है NMR। IR में हम किसी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब इस बॉन्ड को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करना चाहें, खींचना चाहें, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉन्ड। अगर किसी भी कंपाउंड को, अगर आप एल्कोहल को ही ले लीजिए, तो एल्कोहल की 2 स्टेट हो सकती है। एल्कोहल फ्री स्टेट में हो सकता है, और दूसरा एल्कोहल, मान लीजिए हमने पानी मिला रखा है और डाइल्यूट एल्कोहल है, तो इसमें वाटर हो सकता है। तो अगर एल्कोहल फ्री स्टेट में है तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है। जबकि एल्कोहल अगर डाइल्यूटेड है, वाटर मिला हुआ है, तो वाटर के ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव और एल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के तरफ एक अट्रैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से उसका इस अपने ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है
और इस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3400 cm इनवर्स पर आती है। जबकि अगर कोई मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 36 cm इनवर्स पर आती है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम नहीं तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट चेंज होगा। जबकि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसा कि हमने आर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में आपको दिखाया था, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं होता है। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल का तो इसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस OH के स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? 1 2 3 4 5 6, ये 5 पर हाइड्रोक्सी है तो 5 हाइड्रोक्सी 1,3-डाइऑक्सेन एक एग्जाम्पल है। ये 1,3-डाइऑक्सेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन की तरह है, तो इसका एग्जिस्टेंस भी चेयर और बोट फॉर्म में होना चाहिए। 5 नंबर पर जो OH ग्रुप पाया जा रहा है वो इस चेयर फॉर्म में एक्सियल पोजीशन पर हो सकता है या इस चेयर फॉर्म में सेकेंड में इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो सकता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? एक्सियल पर पाया जाएगा कि इक्वेटोरियल पर पाया जाएगा? जब भी एक्सियल पर आता है तो 1 नंबर का ऑक्सीजन है उसको डेल्टा नेगेटिव चार्ज से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जबकि अगर इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये OH हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता।